ए की पावर m, तो ए यहाँ पे क्या है, ये बेस है, ए क्या है बेस, और m क्या है पावर, इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं घात। तो ये घात हो गया और ये क्या हो गया आधार। ठीक, जो इसका फर्स्ट रूल है तो वो क्या कहता है कि अगर किसी भी, फर्स्ट रूल जो कहता है एक्सपोनेंट्स का कि किसी भी नंबर की जो पावर है वो 0 हो जाए तो जो उसका वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे 10 की पावर 0 या 100 की पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या होगा 1 होगा। या कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी पावर अगर 0 हो गई तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कोई भी हो, जैसे मान लीजिए s और इसकी पावर आपने 0 कर दी तो ये क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आया? यानी कि किसी भी नंबर की पावर को अगर 0 किया गया तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। ये क्लियर है? तो ये कितना भी बड़ा नंबर किसी भी रूप में आपके सामने आ जाए, अगर उसकी पावर 0 हुई तो उसका आंसर क्या लिखोगे 1। क्लियर है? दूसरी बात, अगर कहीं पे बेस ऐसे लिखा है और बेस के ऊपर में एक पावर है और इस पावर के ऊपर भी एक पावर लगी हुई है, a की पावर m और उसकी भी पावर में n है, तो जब कहीं ऐसा एक्सपोनेंट आपको नजर आए जिसमें पावर के ऊपर भी पावर हो तो इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्लियर? यानी कि अगर घात के ऊपर में घात है तो घातें आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी कि ऐसा कितनी भी बार, कितना भी हो, मान लीजिए m n o, m a की पावर में m है, उसकी पावर में n है और उसके पावर में क्या है o है, o। तो अगर ऐसा है तो ये टोटल मिल करके क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n इंटू o। ठीक है, तो ये बन जाएगा m n o। क्लियर है? यानी कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर के ऊपर में पावर है तो पावर्स क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, जैसे a की पावर m की पावर n की पावर o और पावर p है, तो क्या आंसर लिखेंगे? तो आप क्या लिखेंगे, a की पावर m n o इंटू p। ठीक है, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है दूसरा रूल? ठीक, अब तीसरा देखिए, जो तीसरा रूल है वो क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n हो, अगर आधार समान हो तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार जो है वो समान है तो ऐसे संख्याओं को गुणा करने पर जो उनकी घातें हैं वो क्या होंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। आधार समान होने पे गुणा किया गया तो जो घातें हैं वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 है और 2 की पावर आपका 6 है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 यानी 2 की पावर 9। बात समझ में आई? ढेर सारा हो तो भी ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, इस तरीके से स्थिति है तो ये क्या होगा 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 12, 2 की पावर में ये क्या हो गया 12। बात समझ में आई? क्लियर है ना? यानी कि अगर इस तरीके से आपके पास कितनी भी बार बेस इक्वल है तो बेस इक्वल है तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। यानी कि आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ये तीसरा था। क्लियर? अब अगर चौथे की तरफ बढ़े तो चौथा क्या कहता है कि अगर आधार समान है, आधार सेम है और भाग किया जाए, आधार समान है, देखिए दोनों का बेस ए है, ठीक है, पावर अलग अलग है, आधार समान है तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं। ए की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n। अगर आधार समान है भाग करेंगे तो घातें घट जाएंगी, तो a की पावर क्या होगा m माइनस n। ठीक है, ये चौथा भी क्लियर है। जैसे देखिए 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 2 यानी 3 की पावर 3। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट इसमें? मान लीजिए 10 की पावर 5 माइनस या डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा ये 10 की पावर 5 माइनस 3। ठीक है, शॉर्टकट नहीं, पूरा समझते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अगर कहीं पे a की पावर m लिखा है और ये न्यूमरेटर में है, इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाना चाहें, यानी कि इसका रिवर्स लिखना चाहें तो वो क्या लिख सकते हैं a की पावर माइनस m। यानी न्यूमरेटर से अगर इसको डिनोमिनेटर, ये तो आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना चाहें तो बेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस स्मूथली ऊपर से नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे जाने का जो बल है वो किसको बियर करना पड़ेगा, पावर को। पावर अगर ऊपर प्लस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो सारी की सारी जो शक्ति है वो बेचारी पावर के ऊपर जाती है, बेस अपनी जगह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए a की पावर माइनस m हो और नीचे लाओगे इसको तो क्या हो जाएगा a की पावर m। समझ में आई बात? यानी कि कोई नीचे पड़ा हुआ है,
ए की पावर मान लीजिए माइनस नीचे m है, ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा ए की पावर प्लस m, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो चेंज क्या होगा, पावर। माइनस है तो प्लस हो जाएगी और प्लस है तो माइनस हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये कहता है कि अगर बेस अलग अलग हो, एक का बेस a है दूसरे का बेस b है और दोनों को इस तरीके से लिखा गया है, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, यानी कि इसको इधर से अगर आप कंसीडर करो, इस साइड से देखोगे कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, बेस अलग अलग पावर सेम है, तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं, a अपान b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बस समझा रही बात कि नहीं, क्लियर है ना। a अपान b, जैसे देखिए मान लीजिए 3, ये 3 की पावर में 4 है और नीचे 5 की पावर में 4 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 3 अपान 5, इसकी पावर क्या हो जाएगा 4, 3 अपान 5 उसकी पावर 4। अब अगर 3 अपान 5 की पावर 4 लिखा हुआ है तो उसको 3 की पावर 4 अपान 5 की पावर 4 में भी आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये 6 के 6 रूल्स क्लियर हो गए, ये समझ में आए। ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स थे जिनके आधार पर आपको इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक, अब इस पे सबसे पहला एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 27 और इसकी पावर 1 अपान 3, 27 की पावर 1 अपान 3, बात समझ में आ रही। तो 27 की पावर 1 अपान 3, अब इसको अगर इक्वल्स टू करोगे आप तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 की होल पावर 1 अपान 3 लिखेंगे या नहीं, इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक, और ये हो गया 3 की पावर 3 उसकी होल पावर 1 अपान 3। अभी बताया था कि अगर बेस के ऊपर पावर है और उसके ऊपर भी पावर लगी हो तो पावर्स का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 इंटू 1 अपान 3 होगा कि नहीं, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 मीन्स क्या हो जाएगा 3। ये आंसर आ गया। बोलो, बात समझ में आई, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 8 की पावर में 3 अपॉन 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का फैक्टर, 8 का फैक्टर करेंगे तो आप 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4। क्लियर है। तो ये हो गया 2 की पावर 3 की होल पावर 3 अपॉन 4, होगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 इंटू 3 अपॉन 4, तो क्या लिखेंगे आप 2 की पावर 3 3 जा 9 अपॉन 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 अपॉन 4। ठीक है, अगर 3 अपॉन 4 है तो ये आंसर हो जाएगा 9 अपॉन 4, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। क्लियर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को उलट दिया जाए, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कर दिया जाए कि 8 की पावर 4/3। ठीक है, तो 4/3 कर दोगे तो क्या होगा, प्रोसेस तब भी सेम होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी पावर में क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3, तो ये 2 3 इंटू 4 अपॉन 3, तो ये जाता 2 की पावर 3 इंटू 4 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हो जाता, तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाता 16। समझ में आई बात। ऐसे क्वेश्चन देगा अगर, जैसे मैंने ये सेकंड वाला बताया तो उसका आंसर ये निकलेगा, और अगर ऐसा दिया तो आंसर ये निकलेगा। बात समझ में आई। अब देखिए, जैसे कहीं पे इसी तरीके के प्रश्न में पावर को माइनस कर दिया, अगर पावर को माइनस कर दिया तो पावर माइनस करने पे क्या होगा, पावर को माइनस करने पे 27 की पावर -2 अपॉन 3, तो ये आपको मालूम है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर -2 अपॉन 3, इसको लिख सकते हो आप 3 की पावर 3 इंटू -2 अपॉन 3, है ना कि ऐसे होगा, या ये ना लगाओ आप चाहो तो जो ये इंटू है यहाँ पे मत लगाइए, इसको हटा दीजिए। जब आप ब्रैकेट हटा लीजिए तो 3 की पावर 3 इंटू -2 अपॉन 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3 की पावर -2, और 3 की पावर -2 तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा, ये वापस से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 2। ये पावर अगर प्लस करनी है तो उसको हमें न्यूमरेटर से कहाँ लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में,
और ये 1/9। ये आंसर क्या हो जाएगा? 1/9। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपको और कोई क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे मान लीजिए दिया गया है कि 0.008 और इसकी पावर में क्या है? 2/3। ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखिए ये जो 8 है ये 0.2, 0.2 और 0.2, जब ये तीनों को गुणा करोगे तो 3 स्थान पे दशमलव लगेगा। ठीक, 2/3 है, तो ये क्या हो गया? 0.2 की पावर 3 की होल पावर में क्या हो जाएगा? 2/3, यानी लिख सकते हैं 0.3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0.2 की होल पावर 2, तो 0.2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0.04। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने थोड़े इस तरीके के प्रश्न रखे गए कि इनको सिंप्लीफाई कीजिए। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए कि 5 इंटू 25 3/2 इंटू 25 माइनस 1/2, इस तरीके का प्रश्न है। तो देखो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे। ये तो 5 यूँ ही रहने दो, और ये क्या लिख सकते हो? 25 को 5 इंटू 5 की पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 की पावर माइनस 1/2, तो ये 5 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 3/2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू माइनस 1/2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, ये 2 से ये 2, ये तो 5 ही बचा, इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर माइनस 1। ठीक है ना? तो ये 5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू ये 1/5, 1/5 से 1/5 कैंसिल, तो ये 5 की पावर 3। ये क्या हो गया? आंसर। बोलिए, कोई समस्या? क्लियर है ना? पक्का? तो अब इससे रिलेटेड